एवरीवन, हाय, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। हो सकता है वीडियो आप आफ्टरनून में देख रहे हो सकता है वीडियो आप इवनिंग में देख रहे हो। आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो आपका समय बहुत अच्छा हो। आपने एक चीज़ नोटिस करी? टेंटना है, ये देखो मेरा नया टैटू मैंने कल करवाया, पुरुष और प्रकृति के एक हो जाने का। मुझे गाइडेंस आई कि इस टैटू को बनाओ और अपने इसी उंगली में बनाओ जिसकी नस जो है हार्ट तक पहुंचती है। क्यों बनाया है टैटू? कारण क्या था? फेमिनाइन साइड से अवेकनिंग हुई 2017 नवंबर में। 2020 तक सब कुछ क्लियर हो गया। सब कुछ 3 साल लगे, 2017 टू 18, 18 टू 19, 19 टू 20। तो 3 साल जो लगे पूरी तरीके से हील होने में, अपने फेमिनाइन साइड के ऊपर वर्क करने में 3 साल लगे। पूरा का पूरा कोर्स किया एक तरीके से मैंने। जब मैंने अपने आप को इतना मैंने देखा कि बहुत से इश्यूज आए और सिर्फ एंजल्स थे गाइड करने के लिए, और मेरे कुछ गुरु आए, कुछ लोग आए बीच बीच में मेरी इस यात्रा में, जो बीच बीच में आके मुझे गाइड करके आगे बढ़ते रहे, चले गए वो लोग, दोबारा उनके साथ कोई कनेक्शन नहीं हुआ। तो सिर्फ एंजल्स और ये गुरु आए और मेरी खुद की जो मैंने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुना, और मैंने अपने अटैचमेंट के इश्यूज़, को डिपेंडेंसी के इश्यूज़ और बहुत सारे जो फेमिनाइन साइड से मेरे इश्यूज़ थे उनको मैंने इन 3 सालों में सक्सेसफुली कंप्लीट किया। ये उसका 3 साल जैसे कोर्स करो तो बाद में डिग्री मिलती है ना, तो ये मैंने डिग्री मुझे गाइडेंस आई कि ये बनाओ अपने हाथ में, ये बनाओ 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 अपने हाथ में। जैसे कि सब कुछ गाइड करते हैं ना एंजल्स ने ये भी बनाया, तो इसीलिए मैंने अपने लेफ्ट हैंड में बनाया ये, और अपने रिंग फिंगर वाली उंगली में बनाया ये टैटू, कि ये मुझे हमेशा याद दिलाएगा कि क्या थी मेरी यात्रा। हो सकता है ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएं 8-10 साल बाद, तो जब भी इसे देखूंगी तो याद आएगी वो यात्रा जो इतनी सक्सेसफुल थी, जो इतनी ब्यूटीफुल थी, जिसमें इतने ब्यूटीफुल लोग मुझे मिले, इतने सारे डिवाइन फेमिनाइन मैस्कुलाइन मिले ऑल ओवर द वर्ल्ड से मुझे, और एक इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा जहाँ मुझे एक नई चीज़ को समझने का मौका मिला और अपने ऊपर काम करने का मौका मिला और अपने आप को राइज करने का मौका मिला। तो ये मेरा गिफ्ट। इसलिए बनाया। हो गए ना दोनों एक, पुरुष और प्रकृति। ये तो फेमिनाइन साइड के टेस्टों को तो मैंने पास कर लिया, पर टेस्ट लाइफ के अभी भी बाकी हैं। तो जीवन में जो भी यात्रा रहेगी और कभी कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग मेरे पास स्टफ होगा तो डेफिनेटली मैं इस प्लेटफॉर्म से शेयर करती रहूँगी। अभी तो जो मेरे को एक्सपीरियंस है, जो बातें मुझे पता है, वो मैं सारी यहाँ देती रहती हूँ, और जो मुझे गाइडेंस आती है वो भी बताती रहती हूँ, जो चैनलिंग होती है वो भी देती रहती हूँ, जो सोसाइटी अवेयरनेस की चीज़ें हैं वो भी बताती रहती हूँ, जो मेरे एक्सपीरियंसेस है वो भी बताती रहती हूँ, और आई होप कि आपको मदद कर रही हूँ। चलो, आज का जो टॉपिक है वो है बैलेंस फेमिनाइन के ऊपर और आपके मैस्कुलाइन जो कि अपने अवेकनिंग के प्रोसेस में है। तो आपको पता है, जैसे कि जब आप अपने धीरे धीरे अवेकनिंग प्रोसेस में आ रहे थे, तो जब धीरे धीरे आपकी फेमिनाइन साइड की कई चीज़ें निकल के बाहर आ रही थी, डिज़ायर्स, अटैचमेंट, एक्सपेक्टेशंस, बहुत कुछ निकल के आ रहा था, कोडिपेंडेंसी, हाई लेवल की कोडिपेंडेंसी। तो आपको समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, और आपने अपने आपके पर्सन जो है वो आपके करीब आया, और उसके बाद क्या हुआ कि आपकी इस तरीके की थोड़ा नेगेटिव बिहेवियर, इंटेंसिटी, इतनी हाई इंटेंसिटी को देख के वो इंसान तो डर ही गया, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं इस यात्रा में है और वो भी बैलेंस नहीं है, तो वो उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाया, भाग गया डर के मारे, इग्नोर कर दिया आपको, ब्लॉक कर दिया आपको पूरी तरीके। फेमिनाइन एनर्जी, जो भी लड़के लड़कियां, आदमी औरत जो भी हैं, उनको इग्नोर कर दिया पूरी तरीके से, और आपने सोचा कि ये क्या हुआ। लेकिन अब एक स्टेट ऐसी आ रही है पिछले दिनों से, 2021 से मैं नोटिस कर रही हूँ, या 2020 के एंड से, या 2020 के बल्कि जून जुलाई से मैं नोटिस कर रही हूँ कि बहुत सारी फेमिनाइन जो हैं बहुत ज़्यादा बैलेंस हुई हैं। सारे लड़के लड़कियां, आदमी औरत जो भी है फेमिनाइन एनर्जी में बहुत बैलेंस हुए हैं, और मैंने देखा बैलेंस होने के बाद मैस्कुलाइन आके एग्जैक्टली वैसी ही चीज़ें कर रहा है, मैस्कुलाइन आके एग्जैक्टली वैसी चीज़ें कर रहा है जैसे कभी आप करते थे। लेकिन अब बैलेंस फेमिनाइन जो है चुपचाप एक जगह पे आराम से बैठी हुई है, जो क्रिएटिविटी उसको सिखाई गई थी यूनिवर्स ने, उस पर काम कर रही है। भगवान की दुआ से, ऊपर वाले की कृपा से वो इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग हो रही हैं या हो रहे हैं,
छप्पर फाड़ के उनके पास पैसे भी आ रहे हैं, लोग उनको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया है, कोडिपेंडेंसी बस से बाहर भी हो गई हैं, अपने आप में हैप्पी रहना सीख गई हैं, पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो गई हैं या खूबसूरत हो गया है, कॉन्फिडेंस आ गया है, फियरलेस हो गई हैं, है ना। तो उनका जो फेमिनाइन साइड है बेसिकली वो माँ काली, माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी सब बन चुका है, माँ सरस्वती सब बन चुका है, ठीक है। तो आपकी स्टेट में क्या है, एक तरीके से फेमिनाइन इस वाली जगह पे बैठी है और वो इतनी बैलेंस है, इतनी फियरलेस है और वो आराम से मैस्कुलाइन के साथ बात भी कर रही है। और बात करने के बाद मैस्कुलाइन एनर्जी को ऐसा लग रहा है कि भाई ये पहले की तरह ही होगी, डेस्परेट, और मैं तो हुई परेशान अपनी कार्मिक चीज़ों से, तो ये बार बार मेरे पास लौट के आएगा या लौट के आएगी। लेकिन फेमिनाइन का इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है कि वो चुपचाप बैलेंस होकर बैठी हुई है, अपने कामों में लगी हुई है, जो भी उसकी क्रिएटिविटी थी उस पर लगी हुई है, खुश है, नए लोग उसकी लाइफ में आ रहे हैं, उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसके सोलमेट्स उसको बता रहे हैं कि तुम्हारे में क्या पोटेंशियल्स हैं, तो वो तो अपनी ज़िंदगी में। और यहाँ मैस्कुलाइन सोच रहे हैं कि बात हो गई तो अब ये जो है वापस आएगी मेरे पास पहले की जैसे, लेकिन हो क्या रहा है, नहीं जा रही फेमिनाइन उसके पास वापस। तो उन्हें उसको क्या लग रहा है कि जो इम्बैलेंस मैस्कुलाइन है, जो उससे जूनियर है, उसको ये लग रहा है कि शायद ये मुझे इग्नोर कर रही है, शायद इसकी लाइफ में अब कोई और मुझसे बेटर आ गया है, शायद ये ऐसी थोड़ी सी कैरेक्टर की ऐसा ही है या ऐसी ही है, शायद ये मुझे भूल गई है, शायद इसने मूव ऑन कर लिया है, शायद इसकी प्रायोरिटी पे कोई और आ गया है या आ गई है। तो ये इम्बैलेंस या जो कहो कि अभी अवेकनिंग में धीरे धीरे ऊपर उठ रहे मैस्कुलाइन्स है, उनके दिमाग में ऐसा चल रहा है, बट उनको ये नहीं पता कि फेमिनाइन यहाँ पे बैठ के अपना काम भी कर रही है और उस मैस्कुलाइन को ऑब्जर्व भी कर रही है। इस जर्नी में जो है ना, फेमिनाइन हमेशा सीनियर है, और फेमिनाइन एनर्जी आज से नहीं करोड़ों वर्ष से सीनियर है, हमेशा से सीनियर है, शुरू से सीनियर है। क्यों? क्योंकि फेमिनाइन इज़ ए क्रिएटर, फेमिनाइन एनर्जी जो है वो क्रिएटर है, उसने ही क्रिएट किया है। शक्ति ने ही शिव का निर्माण किया था, ठीक है। शक्ति ने जब ब्रह्मा विष्णु महेश बनाए तो उन्होंने ही तो बनाया महेश को, और बाद में फिर जो है अर्धनारीश्वर रूप में भी उनके साथ जो है मर्ज किया, तो उन्होंने ही उसको क्रिएट किया। तो वो हमेशा सीनियर है, और इस जर्नी में भी मैस्कुलाइन हमेशा जूनियर है। जो चीज़ फेमिनाइन ने बहुत टाइम पहले लर्न कर ली, उस स्टेट में मैस्कुलाइन हमेशा बाद में होता है। जो इंटेंसिटी फेमिनाइन को शुरू से होती है वो मैस्कुलाइन को बाद में होती है। जो धक्के मैस्कुलाइन फेमिनाइन ने पहले खाए होते हैं, वो धक्के मैस्कुलाइन एनर्जी बाद में खा रहा होता है या खा रही होती है। तो ये है, ठीक है। तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में अगर कोई मैस्कुलाइन एनर्जी जिससे कि आप आराम से बैठ के दूर से उसको बस ऑब्जर्व कर रहे हो, अपनी मस्ती में खुश हो, और आपका मैस्कुलाइन जो है बहुत ज़्यादा एनर्जी आपको सेंड कर रहा हो, कह रहे हो कि क्या बेमतलब का इतना पुल हो रहा है मुझे, या हो सकता है फ़ोन पे बात करके चिड़चिड़ करने लगे, या हो सकता है आपको ऐसा बोले कि तुम क्या कैसे बिहेव कर रही हो क्या गया है तुम्हें। तो समझ लेना कि प्रोसेस में है ये इंसान, और इस वक्त इसके दिमाग में कुछ भी चल सकता है, लेकिन आपने बड़े पेशेंसली हैंडल करना उन सब चीज़ों को, और अपनी लाइफ में मगन रहना है, और धीरे धीरे वो आपके लेवल पे आएंगे, ठीक है। क्योंकि आप एक इंसान को कहीं ना कहीं ग्रो होने में मदद कर रहे हो, लेकिन आपने अगर आप सचमुच में हील हो तो आप बिल्कुल भी नेगेटिव बिहेव नहीं करोगे उनके साथ, बल्कि उनके अवेकनिंग में, उनके इस तरीके के असेंशन में उनको हेल्प कर रहे हो आप शांत रह के, ठीक है। सो अच्छा, ये तो इन दोनों का हो गया मैस्कुलाइन फेमिनाइन का। एक और चीज़ है, पिछले दिनों में वीडियोस बनाती थी और मैं बोलती थी हमेशा कि फोकस ऑन योर फियर को फेस करने वाले साइड फोकस करो, अपने फियर्स को फेस करो, अपने क्रिएटिव साइड पे काम करो, और इकोनॉमिकल चीज़ें तो अपने आप ही होने लगेगी। बहुत सारे लोगों को पिछले दिनों, कई लोग जो अभी कुछ सेशंस हुए हैं उनमें कई लोगों को ऐसे लगने लगा है कि पुरुष कमाता है, तो जो फेमिनाइन साइड है उनको फोकस करना चाहिए अपने कमाने वाले साइड पे। ये नहीं था, ये था कि जो फेमिनाइन एनर्जी है उसको इस चीज़ पर फोकस नहीं करना कि पुरुष कमाता है तो मुझे भी इनकम कमाना ज़रूरी है। नहीं, आपको अपने क्रिएटिव साइड को एक्सप्लोर करना है और निरंतर करना है, और पैसा तो अपने आप ही चीज़ें आने लगेंगी, वो तो कॉम्प्लीमेंट्री आने लगेगा ईश्वर की तरफ से, क्योंकि ईश्वर इनजस्टिस नहीं करते। हर चीज़ का जो आप एनर्जी लगा रहे हो उसका एक्सचेंज तो वो आपको देंगे ही देंगे, ठीक है। लेकिन फोकस इस चीज़ पे नहीं करना कि आदमी कमाता है तो मुझे भी कमाना है, तभी मैं अपने आप को उस मायने में देख पाऊंगी कि हाँ मैं पुरुष बन रही हूँ, मैं अपने अंदर के पुरुष को जगा रही हूँ। नहीं, आपने सिर्फ
क्रिएटिव साइड को फोकस करना है निरंतर, और जो चीज़ कॉम्प्लीमेंट्री जो है वो तो मिल ही जाएगी, क्योंकि हमें 3D में जीना है तो पैसे तो भगवान दे ही देंगे कहीं ना कहीं से। ठीक है, जब इतने एफर्ट लगेंगे तो ईश्वर दे ही देगा। तो अगर किसी के दिमाग में ऐसा बैठ गया है ना गलती से कि पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है इस जर्नी में, तो वो नहीं है, वो तो गिफ्ट मिल जाएगा अपने आप से। क्रिएटिविटी फोकस पे होनी चाहिए। अगर आप एक अच्छे राइटर हो तो बुक लिखो, लेकिन दिमाग में हमेशा ये नहीं रखना कि इस बुक के थ्रू मुझे पैसे 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 ना। आपका उद्देश्य होना चाहिए कि ये मैसेज सब तक पहुंच जाए। या किसी भी चीज़ में आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो, एक्टर हो, तो आपको ये फोकस करना है कि मुझे किसी प्लेटफॉर्म से अपने इस टैलेंट को बाहर लाना है, ना कि इसके बदले में मुझे कितने पैसे मिलेंगे और मैं अपने अंदर के पुरुष को जागृत कर लूँगी। ऐसे नहीं, ठीक है। तो मनी फोकस में नहीं होनी चाहिए, क्रिएटिविटी फोकस पे होनी चाहिए। ये जो मेरा आज का वीडियो, आई होप आप लोगों को मेरा टैटू अच्छा लगा हो, और आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।